सोचो, अगर ओला का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक चलने लगे तो पेट्रोल स्कूटर को डेली यूज करने की जरूरत कितनी रह जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या 2026 में ओला सच में इतनी मैसिव रेंज के साथ एक नया स्कूटर लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, ओला के 400 किलोमीटर रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर मार्केट में काफी डिस्कशंस और रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन पहले रियलिटी समझना जरूरी है। अभी तक ओला ने ऑफिशियली 400 किलोमीटर रेंज वाले किसी प्रोडक्शन स्कूटर को कंफर्म नहीं किया है, इसलिए ऑनलाइन मिलने वाले एग्जैक्ट बैटरी साइज, प्राइस या लॉन्च डेट को कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन समझना सही नहीं होगा। लेकिन असली बात यह है, 400 किलोमीटर रेंज का आइडिया फ्यूचर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। ओला ऑलरेडी हाई रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर काम कर चुकी है और बैटरी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। इसी वजह से फ्यूचर में 400 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज का टारगेट थियोरेटिकली पॉसिबल लगता है। अब सोचो, अगर ऐसा स्कूटर मार्केट में आता है तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? रेंज एंग्जाइटी। जो ईवी बायर आज स्कूटर खरीदते वक्त सबसे पहले पूछता है, भाई कितना किलोमीटर चलेगा, उसकी टेंशन काफी हद तक खत्म हो सकती है। डेली ऑफिस, कॉलेज, मार्केट और सिटी राइड्स के बाद भी बैटरी में काफी रेंज बच सकती है और वीकेंड पर लॉन्ग राइड का प्लान भी ज्यादा इजीली बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। 400 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज और रियल वर्ल्ड 400 किलोमीटर रेंज दोनों सेम चीज नहीं है। आपकी राइडिंग स्पीड, ट्रैफिक, राइडर वेट, रोड कंडीशन, टेम्परेचर और राइडिंग मोड बैटरी कंजम्पशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर राइडर हाई स्पीड पर अग्रेसिव एक्सेलरेशन के साथ स्कूटर चलाता है तो रेंज नेचुरली कम होगी। इसलिए फ्यूचर ओला स्कूटर अगर 400 किलोमीटर का क्लेम्ड फिगर देता भी है तो एक्चुअल रोड पर रेंज राइडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोअर हो सकती है। फिर भी अगर रियल वर्ल्ड रेंज 280, 300 या 320 किलोमीटर के आसपास मिलती है तो भी भाई इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा नंबर होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज बैटरी का है। 400 किलोमीटर रेंज के लिए सिर्फ बैटरी को बड़ा कर देना इनफ नहीं होगा। बैटरी बड़ी होगी तो वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ने से एफिशिएंसी इफेक्ट हो सकती है। तो ओला को बैटरी कैपेसिटी, स्कूटर वेट और मोटर एफिशिएंसी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। और यहीं पर फ्यूचर बैटरी टेक्नोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। हायर एनर्जी डेंसिटी सेल्स का मतलब है कि कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट बैटरी पैक में ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सके। अगर ओला इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल कॉस्ट पर यूज कर पाती है तो लॉन्ग रेंज स्कूटर बनाना ईजियर हो सकता है। लेकिन सिर्फ रेंज ही सब कुछ नहीं है, चार्जिंग स्पीड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। सोचो, 400 किलोमीटर रेंज मिल गई लेकिन फुल चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो डेली यूजर के लिए कन्वीनियंस का एक मेजर डिसएडवांटेज खत्म हो सकता है। इसलिए अगर ओला फ्यूचर में 400 किलोमीटर रेंज स्कूटर लाती भी है तो फास्ट चार्जिंग एक मेजर सेलिंग पॉइंट बन सकता है। परफॉर्मेंस भी इंटरेस्टिंग होगी। 400 किलोमीटर रेंज का मतलब ये जरूरी नहीं कि स्कूटर स्लो होगा। एफिशिएंट मोटर और इंप्रूव्ड बैटरी मैनेजमेंट के साथ ओला रेंज और परफॉर्मेंस का बैलेंस क्रिएट कर सकती है। पॉसिबल है कि डिफरेंट राइडिंग मोड्स दिए जाएं, इको में मैक्सिमम रेंज, नॉर्मल में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और स्पोर्ट मोड में स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। लेकिन स्पोर्ट मोड में बार बार फुल पावर यूज करोगे तो बैटरी ऑब्वियसली फास्टर ड्रेन होगी। अब डिजाइन की बात करें तो ओला का फ्यूचर लॉन्ग रेंज स्कूटर स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आ सकता है। स्लीक एलईडी लाइटिंग, मॉडर्न डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स और क्लीन बॉडी डिजाइन जैसे एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन इंडियन बायर्स के लिए लुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी। कंफर्टेबल सीट, यूजफुल स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, रिलायबल बैटरी और इजी सर्विस, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि कस्टमर ये नहीं चाहता कि स्कूटर सिर्फ शोरूम में इंप्रेसिव लगे, उसे स्कूटर डेली लाइफ में रिलायबल भी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ईवी अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आने वाले टाइम में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, प्राइस। 400 किलोमीटर रेंज वाला स्कूटर अगर लार्ज बैटरी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो इसका प्राइस एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जैसा चीप रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर बैटरी कॉस्ट रिड्यूस होती है और ओला लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो कंपनी अग्रेसिव प्राइसिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकती है। और अगर प्राइस कंपेटिटिव हुआ तो प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल स्कूटर्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे ईवी स्कूटर ब्रांड्स के लिए भी क्रिएट हो सकती है। टीवीएस, बजाज, एथर और दूसरे ईवी मैन्युफैक्चरर्स को भी लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी पर और फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर क्लियर कर देते हैं,
400 किलोमीटर रेंज ओला स्कूटर की एग्जैक्ट प्राइस, बैटरी कैपेसिटी, टॉप स्पीड और लॉन्च डेट अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। इसलिए इंटरनेट पर कोई भी एग्जैक्ट फिगर देखो, उसे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। लेकिन अगर फ्यूचर में ओला सच में 400 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज के साथ स्कूटर लॉन्च कर देती है, फास्ट चार्जिंग देती है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रखती है और प्राइस रीजनेबल रखती है, तो इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का गेम डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अब सवाल आपसे है, अगर ओला 400 किलोमीटर रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करे तो क्या आप पेट्रोल स्कूटर को कंप्लीटली रिप्लेस कर दोगे? और आपके हिसाब से इस स्कूटर की परफेक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए? 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख? कमेंट में अपनी चॉइस जरूर बताओ, क्योंकि 400 किलोमीटर रेंज सिर्फ एक नंबर नहीं, अगर प्रैक्टिकल प्रूव हुई तो ये इंडियन ईवी मार्केट का नेक्स्ट बिग टर्निंग पॉइंट हो सकती है।